यार तुमने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इसको वन लाइन या वन पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर मतलब कन्वर्जेशन में अगर इसको एक फॉर एन एग्जांपल अगर सिंपल क्वेश्चन की तरह आंसर किया जाए ना, मतलब ये बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे तुमने बताया कि उन्होंने अपने आप को एकदम ग्रेटली एक्सप्रेस किया है, तो पहली बात तो ये है कि कृष्ण को तुम एक आइडेंटिटी, एक इंसान की तरह अगर समझने की कोशिश करोगे तो शायद या भगवान की तरह या एक राजा की तरह या एक दोस्त की तरह उसको एक समझ के कैलकुलेट या समझने को जाओगे ना, तो तुमको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएगा। उसको हर तरह से देखना पड़ेगा, और हर तरह से देखने के लिए तुम्हारी बुद्धि इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये समझदारी इतनी होनी चाहिए कि उसको हर तरीके से समझ सको। क्योंकि उसको जैसी किसी एक पैरामीटर पे तुम जज करोगे ना, वो दूसरे में फेल हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि उन्होंने बताया कि नहीं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे युद्ध लड़ना है, तो युद्ध लड़ने से बेटर एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में बहुत बड़े बड़े ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर है जो बगैर युद्ध लड़े कम्युनिटी को या तो अलग कर रहे हैं या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पास्ट में बहुत सारे लोग ने तलवार उठाई है, तीर कमान उठाए, बंदूक उठाए, लेकिन आज की डेट में कोई पैसा दिखा के, कोई प्यार दिखा के, कोई माया दिखा के, कोई मुक्ति दिखा के, कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव ट्रेट्स में, या कोई डरा के या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या अपने से दूर कर रहे हैं। तो उस वक्त में उस जगह पे वो क्या डिसीजन लिया गया, और प्लस जब उस जगह पे वो डिसीजन जब कृष्ण ने लिया तो उसके क्या परिणाम हुए, उसकी वजह से आज तक में क्या परिणाम हो गए और कितना कुछ लोग झेल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। अभी तुम भगवान समझ के कृष्ण को समझोगे तो फिर तो ऐसा हो गया ना कि भाई जो कृष्ण ने बोला वो सब सही है। लेकिन जब तुम एक इंडिविजुअल के लेवल पे उसको देखोगे कि नहीं यार मैं भगवान क्यों मानूं, जिसने औरत को ऐसा बता दिया जो पैर की जूती की तरह है, और तुमको मतलब उसमें सारे वर्क निकाल दिए, और बहुत सारी जगह पे औरतों को मतलब बॉडी से डिफाइन किया गया है, उनके कैरेक्टर के ऊपर बोला गया है, और फिर इंडिविजुअल लेवल पे आदमियों के ऊपर भी बहुत सारे तरीके से उनको मतलब ऐसा बता दिया गया है कि मतलब अब वही बात है कि फिर इसमें धर्म की पट्टी खोलनी पड़ेगी, और फिर धर्म की पट्टी खोलेंगे तो फिर धर्म के विरुद्ध वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे एक भगवत गीता में बताए हुए एक कृष्ण के कैरेक्टर को 7 अलग लोग को बिठाया जाए जो एक मूलाधार को सिद्ध कर चुका है, एक स्वादिष्टान को सिद्ध कर चुका है, और उसमें सुप्रीम वो डेजिग्नेशन पे बैठा है एग्जाम्पल के तौर पे जो उसके टॉप है, फिर एक मणिपुर, आज्ञा चक्र, ऐसे 7 अलग अलग चक्र वाले लोग को बिठाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मूलाधार को ही पूरे के पूरे सारे इंद्रियों से जी के उसके ऊपर उठ जाना, तो उसने स्वादिष्टान तक नहीं किया, लेकिन उसने मूलाधार को इतना ऊपर तक उठ गया है कि वो अगर एक नॉर्मल सहस्रा तक पहुंचे हुए इंसान को भी गाइड करेगा ना तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। अब ये समझना और समझाना मेरे को पता नहीं मैं कितना क्लियर हूँ, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई गुरु है, और जैसे ओशो ने बताया, जैसे उपनिषद में लिखा है कि एक ब्रह्मज्ञानी सारे ब्रह्मांड को ज्ञान दे सकता है, और एक आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है। तो आत्मज्ञानी का रैंक उसके ऊपर बताया गया है। लेकिन वही जगह पे अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, साइकिल खराब हो जाती है, बाइक खराब हो जाती है, रास्ते पे से जा रहा है तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा उस केस को। उस टाइम पे उसकी मदद वो कर सकता है जो मूलाधार पे है, जो सिर्फ अपने खाने पीने और काम करने के बारे में डेली सोचता है। वो बंदे को वो सहस्रा वाले की मदद करनी पड़ेगी, यानी सहस्रा वाला मूलाधार वाले के सामने ऐसा हो जाएगा कि वो भाई कुछ भी नहीं है, उसकी वो सारे ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवान वाला ज्ञान सब जीरो हो जाएगा एक ऐसे बंदे के सामने जो सिर्फ मूलाधार पे जी रहा है, जो सिर्फ रोज उठता है, खाना खाता है, काम करता है और सो जाता है। वो आदमी की मदद लग सकती है फिजिकल वर्ल्ड में। फिर ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है। उसके बाद में अगर कृष्ण को तुम्हारे को एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम बोल दो कि इनके सिर्फ गुड पॉइंट्स बताओ, तो फिर तुम कृष्ण के बारे में हजारों अच्छी चीजें लिख सकते हो। उसके बाद में आता है कि नहीं अब तुमको सिर्फ बैड पॉइंट्स निकालने हैं, तो तुम उसमें भी बैड पॉइंट हजारों निकाल पाओगे। अब डिपेंड करता है कि वो परसेप्शन, वो पर्सपेक्टिव कौन लोग बैठे हैं देखने के लिए, जज करने के लिए। ऐसा है जैसे कृष्ण को तुम लॉ
उसके सामने अगर एक्सप्लेन करोगे कि कृष्णा सही है, तो बहुत सारी जगह पे 50% लोग बोलेंगे कृष्णा सही है, 50% लोग बोलेंगे गलत है। जब वहाँ से लॉ यानी कि मतलब पुलिस, कोर्ट, जजमेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सेकंड पे आ जाओ, जहाँ पे बिजनेस चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स है जो मना कर देंगे कि नहीं भाई कृष्णा सही नहीं है। क्यों? ब्राह्मण ऊपर बैठेगा और वो क्षत्रिय नहीं, क्या नाम है, एक तो क्षत्रिय जो फोर्स प्रोटेक्शन करेंगे और दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक है जो बिजनेस क्लास है। तो बिजनेस क्लास क्यों वो वाला कास्ट ही बिजनेस करेगा और नीचे शूद्र वाले क्यों नहीं करेंगे? तो वो लोग अपोज करने खड़े हो जाएंगे और फिर उसी के साथ में काम करने के लिए फिर औरतें भी खड़ी हो जाएगी कि हम क्यों नहीं काम कर सकते आदमी के सामने खड़े खड़े। तो वहाँ पे तुमको क्लैशेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अब तुम सुप्रीम दो के बता सकते हो कि भाई वो तो सुप्रीम है, उन्होंने ये कहा वो कहा। जैसा कि मैंने बताया, जो जहाँ तक पहुँचा है कृष्णा को उतने ही क्या बोलते हैं बुद्धि से समझ सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम उसको एक इंडिविजुअल काउंट करोगे, अब वो इंडिविजुअल में चाहे तुम उसको भगवान गिन लो, इंसान गिन लो, राजा गिन लो, या एक प्रेमी गिन लो, तुम जाओ उसको इंडिविजुअल लेवल पे तुमने समझने को कहना, तुम भटक गए। तुमको उसको पूरे प्रोसेस की तरह हर अलग तरह के परसेप्शन को देख के अलग जगह पे खड़े रह के उसको देखना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कृष्ण एक्चुअल में है क्या। कृष्ण तुम्हारी कॉन्शियसनेस का सबसे सुप्रीम पार्ट है। अब वो चाहे प्यार में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे वॉर में देख लो। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम कृष्ण को सामने खड़ा करते हो और तुम बोलते हो कि अगर मैं वॉर के टाइम पे हूँ तो कृष्ण ने क्या किया। तो कृष्ण तुमको ये भी सिखाता है कि हाथ मिला के दोस्ती हो जाएगी, आपस में थोड़ा लेन देन कर लो, वो क्या मांग रहा है तुम क्या दे रहे हो, थोड़ी डील कर लो। अगर वो भी नहीं मानता है तो फिर उसको 40% डिस्ट्रक्शन में डाल दो, 100% में नहीं। उसमें भी नहीं मान रहा, यानी तुमको फर्स्ट से लेकर 10 तक उसके सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे। अब तुम देख लो कि अगर कृष्ण की तरह दोस्त बनो तो कैसा बनूं। तो कृष्ण की तरह दोस्त बनने निकलोगे तो दोस्त तुमको लूट के लेके चले आएंगे। तो तुमको उस तरीके से स्टेज 1 से लेकर स्टेज इन्फिनिट तक कृष्ण हर पर्सपेक्टिव में तुम्हारे को हेल्प कर सकते हैं। तो तुमको उस तरीके से समझना। तुम सोचोगे कि भाई कृष्ण अगर आज की डेट में होते तो क्या होता, तो तुमको क्या लगता है कृष्ण AI बना रहे होते कि नदी किनारे गोपियों के साथ में डांस कर रहे होते या वॉर कर रहे होते? तुमको क्या लगता है कृष्ण आज की डेट में होते तो क्या होते? तो तुम बोलोगे आज पता नहीं भैया क्या होता। या मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलते थे कि ऐसा हो सकता था। अब तुम वो 1.25 करोड़ लोगों को पूछो या 120 करोड़ की आबादी उनको पूछो कृष्ण आज होते तो क्या होते, तुमको 120 करोड़ अलग अलग आंसर मिलेंगे। जिसने जहाँ तक समझा है वो वहाँ तक बता पाएगा कि कृष्ण ऐसे होते, कृष्ण ने ऐसी लीला रची होती। और कृष्ण एक्चुअल में क्या नहीं है, तुम्हारे जीरो से लेकर तुम्हारे इन्फिनिट कॉन्शियसनेस तक कृष्ण ही कृष्ण है सब पार्ट में। बस तुम उसको ऐसा समझ रहे एक धोती पे एक इंसान एक टोपी पहना हुआ, ताज पहना हुआ है और वो मुकुटधारी है। नहीं, तुम जैसे ही उसको वहाँ से हटाओगे तो तुमको समझ में आएगा तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन की जो लिमिटेशन है, 1 वो भी कृष्ण है, 2 वो भी कृष्ण है, 3 वो भी कृष्ण है, ऐसे 4, 5, 6, 7 करते करते 100 तक पहुँच जाओगे तो भी कृष्ण है और उसके इन्फिनिट भी कृष्ण है। लेकिन तुम कहाँ खड़े रह के देख रहे हो? तुम देख रहे हो भाई नंबर कृष्ण है, तो वैसे ही नंबर जैसे गिनते हो, अच्छा 0 से लेकर इन्फिनिट तक पूरे कृष्ण है, तो कृष्ण फिर अल्फाबेट भी बन जाता है, फिर कृष्ण ज्ञान बन जाता है, फिर कृष्ण पोइट्री बन जाता है। तो तुम बोलते हैं अच्छा ये मतलब पूरा का पूरा ज्ञान जो है कृष्ण है, वैसे ही वो ज्ञान हट जाता है और खुशबू कृष्ण बन जाता है। तो फिर तुम बोलते हैं अच्छा कृष्ण खुशबू है, मतलब ज्ञान के परे जो तुमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कृष्ण वहाँ से भी हट जाता है और फिर बाद में स्वाद बन जाता है। और वो स्वाद कड़वे से कड़वा लेकर मीठे से मीठे तक है। तो कृष्ण को तुम इंडिविजुअल लेवल पे अगर समझने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तो उतना ज्ञानी हुई नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं कृष्ण पे बोल पाऊँ, लेकिन एक बात को समझो कि जब तुम 2 तरफ से अपने आप को समझने की कोशिश करोगे कि एक तरफ से सिर्फ दिल से कृष्ण को जज करोगे और एक तरफ से दिमाग से जज करोगे, तो तुम्हारा तराजू एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसा मतलब एकदम सेम लेवल पे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और मोहब्बत से जानने की कोशिश करोगे तो सब जगह पे तुमको कृष्ण में मोहब्बत ही नजर आएगी। तो हाँ बोले वॉर करवा दिया, क्या हो गया, अच्छा हुआ ना, आगे जाके हजारों करोड़ मरने से अच्छा उस वक्त में थोड़े लोग मर गए और भगवान की राह में वॉर करते हुए मरे, चाहे वो राम की सेना के हो चाहे वो रावण की सेना के हो। लड़े तो दोनों अपने अपने हक के लिए, अपने अपने कानून के लिए, अपने अपने राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए लड़े। तो उसमें से कुछ लोग सरेंडर कर दिए तो उनको उनका सिला दिया जाएगा। लेकिन जो लड़के मरे तो लड़के चाहे वो राम की सेना में हो चाहे रावण की सेना में हो, मरने वाले तो दोनों शहीद है, चाहे वो कृष्णा की हो चाहे अपोजिट की हो, मरने वाले तो दोनों शहीद में काउंट होंगे। सिर्फ बहुत सारी चीज़ें। और मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा था
कि मैं बनाऊंगा 7 चक्र के ऊपर वो वाला क्या नाम है, समुद्र मंथन वाला। उसमें एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे तुम जब 7 सर वाले घोड़े को क्रॉस करते हो इंद्र के, तो वो 7 सर वाला घोड़ा ऐसा समझना जैसे तुम्हारे हर एक चक्र पे एक घोड़ा है और उसके 7 सर है। यानी तुम्हारे मूलाधार के इन्फिनिट वेरिएंट है, स्वादिष्टान की इन्फिनिट वेरिएंट है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे स्वादिष्टान में जब तुम्हारे रस की परीक्षा ली जाएगी तुम्हारी इंद्रियों से, तो वो जो 7 मुंह का घोड़ा है वो इंद्र का घोड़ा है जो 1 सेकेंड में इन्फिनिट डायमेंशन क्रॉस कर देता है। तो तुम्हारी परीक्षा एक ऐसी औरत या आदमी जिसको तुम बिल्कुल भी नहीं गिनते अपने चाहतों की लिस्ट में, वहाँ से लेकर जो तुम्हारी सबसे टॉप की चाहत की लिस्ट होगी वो पूरे 1 2 3 4 करके सारी इंद्रियों से और सारे डायमेंशन से होता हुआ जाएगा। तो वो एक परम सीमा है। यानी 7 चक्र जागृत होना, 7 चक्र को पूरा का पूरा अचीव कर लेना, दोनों बहुत अलग बात है। और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, इसके ऊपर हज़ारों चीज़ और निकलेगी। जितने ज़्यादा तुम इसको पर्सपेक्टिव दोगे उतने ज़्यादा इसमें वेरिएंट निकलते जाएंगे। मैं नहीं सोचता कि मैं कोई राइट पर्सन हूँ इसके ऊपर कोट करने के लिए, लेकिन वो कृष्ण को उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार मैं मूलाधार पे ही हूँ ना अगर, लेकिन मैं कृष्णा को दिल में बिठा के रखा हूँ ना, अब चाहे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सहस्रा पे को नहीं, क्योंकि कृष्ण के अंदर वो कैपेबिलिटी कि तुम मूलाधार पे भी अपने सही काम कर रहे हो ना, वो तुमको 1 सेकंड में वहाँ से उठा के सहस्रा से भी 100 डायमेंशन ऊपर निकाल देगा, क्योंकि वही तो कृष्ण की लीला है। लेकिन हम सोच रहे कि 7 चक्र जागृत होंगे, सहस्रा पूरा खुलेगा, उसके बाद जर्नी शुरू होगी, फिर हमको कृष्ण मिलेगा। कृष्ण तो खुद बोल रहे यार मैं तो एक रस के पीछे पूरा समंदर पार कर दूँ, तो उसके नाम में उतनी सच्चाई तो होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि कट टू कट पहले स्कूल होगी, फिर कॉलेज होगा, फिर ये डिग्री होगी, वो डिग्री होगी, फिर पीएचडी होगी। उससे हासिल क्या करना है? उससे दुनिया का सबसे नॉलेजेबल बंदा मिलना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेजेबल इंसान को अगर सामने खड़ा किया जाए और उसको पूछा जाए कि भाई तेरी माँ और तेरी बच्ची दोनों की जान जा रही है, उसमें से किसको बचाएगा, तो वो सारा ज्ञान एक तरफ हो जाएगा। फिर तो डिपेंड करता पास प्रेजेंट फ्यूचर, उसको क्या कहाँ पे वो खड़ा है और कहाँ तक जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना पड़ेगा, जिसमें दोनों में वो फेल होगा। चाहे वो माँ का नाम ले चाहे बेटी का नाम ले, दोनों में ही वो फेल होगा, पास होगा ही नहीं वो। तो ये तो ऐसा सवाल है। लेकिन खैर ठीक है, तो बाकी अभी क्या बोलूँ इसके ऊपर, क्या क्या नहीं बोला जा सकता। तो जो गुण अच्छाई ढूंढना शुरू करेगा उसको कृष्णा की हर चीज़ में अच्छाई नजर आएगी। तो जब वो बोल रहे हैं कि भाई तुमने वॉर में जब मर जाते हैं लोग तो उनकी वाइफ रह जाती है, विधवा हो जाती है, उन लोग गलत संगत में लग जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसी औरत से पूछा जाए तो वो बोलेगी मेरे कृष्ण के लिए तो मैं अपने ऐसे एक पति के 1000 पति कुर्बान कर दूँ और मेरे 1000 गुण को कुर्बान कर दूँ। और मैं तो मतलब अपन खड़े रह के बोल सकते कि औरतों के बारे में ऐसा बोल दिया। लेकिन जिस औरत ने, लड़की ने उस कृष्ण को जाना है, वो बोलेगी यार मैं तो, मेरा पति भी तो कृष्ण है, और जो वो राह में मर रहा है वो भी कृष्ण है, और जो उसके बाद मेरे को मिलेगा वो भी कृष्ण होगा, और मेरे से जो पीढ़ियाँ निकलेगी जिसको कृष्ण ने बताया कि ये संसार को बर्बाद कर सकती है, तो वो बर्बादी भी तो कृष्ण है, जैसे अच्छाई भी कृष्ण है। वो फिलोसॉफी जब तुम समझोगे ना भाई, तो ये गोली ज्ञान के ऊपर निकल जाओगे। मगर वो समझना, दुनिया में रहना और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी दुनिया में काम करना, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि जब तुम बातें करोगे ना तो लोग बोलेंगे कि भाई ये मतलब तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी बातें वो मटेरियल वर्ल्ड में फिट बैठेगी नहीं। ऐसा है कि तुम बात कर रहे हो ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए आज भाग दौड़ करनी है, दुनिया जीतनी है, 200 करोड़ बनाने हैं, 1000 करोड़ बनाने हैं, शेयर मार्केट वो करना है, ये करना है, और बोलेगा भूख तो तेरी 2 रोटी की है, उतना ही खा ले और एक बचा ले, तो कोई फकीर आ जाए तो उसके भी काम में आ जाए। समझ रहे हो? आदमी बोलेगा भाई तो पॉसिबल इन तो फकीर की ज़िंदगी, लेकिन वो फकीर ही तो बैठे जो सब छोड़ के, और हम लोग सब जाके उन फकीरों के पैर पकड़ रहे, उनको चढ़ावा चढ़ा रहे, लंगर दे रहे, और वो मांग भी नहीं रहा कुछ, क्योंकि उसने तो उस कृष्ण को ही त्याग दिया है और तभी उसको वो कृष्ण मिल गया है। लेकिन हम भटक रहे, हमको पैसा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, और मंदिर जा रहे, दरगाह जा रहे, फकीरों के पास और हर तरीके के डोनेशन कर रहे कि किधर से भगवान राजी हो जाए, हवन कर रहे, पूजा कर रहे कि किधर से भगवान राजी हो जाए, और वो अपनी किताब में बोल रहा है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, वो तुम्हारे को और ज़्यादा पुण्य दे देगा। क्या ही बोलूँ मैं उसको, जहाँ से ढूंढने की कोशिश करोगे ना वहाँ से तुमको घुमा देगा वो। यही तो कृष्ण है, एक पैर पे खड़ा सहस्रा घुमा, वो क्या नाम है, वो जो चक्र हाथ में घूमता रहता है कृष्ण के, वो वैसी है।
तो वो लिटरली एक वेपन थोड़ी है, वो एक माया है जो घूम रही है। और हम कृष्ण को जहाँ समझने की कोशिश करते हैं, वो अपनी लीला ऐसे दिखाता है कि तुमको फिर से इन्फिनिट पे जीरो लेके आ जाता है, और फिर तुम फिर क्वेश्चन मार्क बन के खड़े हो जाते हैं कि मैं कृष्ण को मिला भी कि नहीं, या मैं मेरी आत्मा से मिला भी कि नहीं, मैं मेरी माया से मिला भी कि नहीं, क्या मैं खुद से मिला हूँ कि नहीं, कि मैं अभी भी जीरो पे हूँ। और जैसी वो क्वेश्चन तुम में आता है, वही पीछे से आके बोल देता है जीरो भी तो मैं ही हूँ। यार मेरे को आगे बोलने को नहीं होगा, मेरा ट्रांस पूरा अलग स्टेट में जा रहा है यार। फिर थोड़ी ज्यादा लीला चढ़ी जाएगी ना, मैं यूट्यूब और टेलीग्राम में डिलीट कर दूंगा। इसलिए ये सब बातों में बोलता नहीं है।